मद्रास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी फांसी की पनिशमेंट 9 पुलिस ऑफिसर्स को। ये केस है संथाकुलम, जो कि मदुरई में पड़ता है, तमिलनाडु का केस है, जिसमें एक जयराज और बेनिक्स दो बाप बेटे थे। उनका बस कसूर इतना था कि कोविड के टाइम, कोविड-19 जो पैंडमिक थी उस टाइम पे उन्होंने अपनी मोबाइल शॉप निर्धारित समय से थोड़े टाइम 15-20 मिनट एक्स्ट्रा एक्सटेंड करके खोली, जिसकी वजह से वहाँ पे कुछ लेबर आके अपना बातचीत कर रहे थे। तो 2 पुलिस वाले जब निकले तो उनको पुलिस मतलब ने बोला कि ये शॉप बंद हो जानी चाहिए और हम 5 मिनट में आके देखेंगे। जैसे ही वो लोग गए वैसे ही जो जयराज थे उन्होंने शायद कुछ कमेंट पास किया, जो कि एक पुलिस वाला जो सिविल ड्रेस में था उसने सुन लिया और उसने अपने तुरंत दोस्तों को कॉल किया कि आपके अगेंस्ट ऐसा ऐसा बोला गया है। तो जो 2 कांस्टेबल्स जो बाइक से सवार होके देखने आ रहे थे वो वापस से आए और भी लोगों को लेके आए और उसको जयराज को अपने साथ लेके गए। मतलब जैसे ये बात उसके बेटे को पता लगी, जो 18 जून की बात है, 18 जून 2020 की, क्योंकि ये कोविड पैंडमिक की बात है। जैसे ही उसके बेटे को ये बात पता चली, जिसका नाम था बेनिक्स, वो भी तुरंत ही जो है वो जेल पहुंचा और वहाँ पे जेल वालों ने अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए उन दोनों को इतना ब्रूटली मारा कि उनके प्राइवेट पार्ट्स तक से ब्लीडिंग होने लगी। और ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा थी कि 6 लुंगी चेंज कर दी गई, पर ब्लीडिंग नहीं रुकी। और क्योंकि उन्होंने ये इलीगल काम किया था, कोर्ट में प्रेजेंट भी करना होता है विदिन 24 आवर्स अकॉर्डिंग टू हेबियस कॉर्पस रूल, सो ना हो पाए, इसलिए वो चाहते थे कि एविडेंस ना हो। तो उन्होंने प्राइवेट कार में हॉस्पिटल, जो कि 100 किलोमीटर दूर था, वहाँ पे उनको दिखाने के लिए भी भेजा, जिससे कि वो चाहते ही थे कि ये बचे ना। और उन दोनों की 2 दिन में कस्टोडियल डेथ हो गई। उनके साथ इतना सेक्सुअल असॉल्ट हुआ, इतना उनको मारा पीटा गया, इतना उनको फिजिकली टॉर्चर किया गया कि उन लोगों ने, जो कि 18 जून 2020 में अरेस्ट किए गए थे, 22 या 23 को वो लोग एक्सपायर हो गए। इस चीज़ सिर्फ इतनी सी बात के लिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जो शॉप थी वो थोड़ी देर तक बढ़ा दी थी। इतनी सी बात पे पुलिस वालों को इतना गुस्सा आ गया कि उन लोगों ने उनको ब्रूटली हर्ट किया, इतना मारा कि प्राइवेट पार्ट से ब्लीडिंग हो जा रही है। इवन उनके छाती में भी छेद पाया गया। जो उसका बेनिक्स, जो उसका बेटा था, उसके छाती में भी छेद पाया गया। इतना ब्रूटली उसके साथ मारा पीटा गया। वहाँ पे जब उनकी डेथ हो गई, मतलब तो उनका फिटनेस सर्टिफिकेट भी बनाया गया, जो कि एविडेंसेस के साथ टेम्परिंग की गई, क्योंकि एविडेंस के साथ बिना छेड़छाड़ के इतना आप नहीं कर सकते। कि पुलिस वालों ने अपनी रक्षक और भक्षक बनने वाली चीज़ें बताई कि हम ये भी कर सकते हैं। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर का केस है, ऐसा यूजुअली होता है नहीं है। पुलिस वालों के पास आप तब जाते हैं जब आपको कोई प्रोटेक्शन चाहिए। हाँ, तो पुलिस वाले आपको क्या प्रोटेक्शन देंगे, वो तो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, बस अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहे हैं। खैर, उन लोगों को 17 चोटें आई, फेफड़ों में छेद था और 22 जून को बेनिक्स की मौत हो गई। ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन था। 13 चोटें बेनिक्स को आई थी, 17 चोटें उसके फादर को आई थी। और पुलिस वालों ने बोल दिया कि ब्लड लॉस की वजह से मर गया। कोर्ट में बोल दिया कि ये लोग को कोविड, किसी को बोल दिया कोविड की वजह से एक्सपायर हो गया, किसी को बोल दिया ब्लड लॉस था, लो बीपी की वजह से एक्सपायर हो गया। मतलब झूठी उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई। बट जितने भी आपका जो पुलिस स्टेशन था, जितने हर जगह ब्लड शेड्स हुए पड़े थे, लाठियाँ टूट गई थी, इतना पीटा था कि 6 से 7 तो लाठी टूट गई थी। डॉक्टर से सेटिंग करके एविडेंसेस में टेम्परिंग करवा ली गई थी। वो लोग को बेचारों को कोर्ट में जब 24 घंटे के बाद अपीयर भी किया तो उनको बोल दिया गया कि फिजिकली फिट नहीं है, मेडिकली अनफिट हैं। ऐसे करके चीज़ों को ख़राब किया गया। बट बाद में जब ये चीज़ सोशल मीडिया पे आई, मतलब जब उनकी बहन ने ये चीज़ आवाज़ रेस करी कि मतलब पुलिस वालों ने इतना मारा पीटा, तो मथुराई कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लिया। सुमोटो कॉग्निजेंस मीन्स किसी ने पिटीशन नहीं फाइल करी, उन्होंने अपने से ही खुद सुमोटो कॉग्निजेंस पे केस लिया कि हम देखते हैं कि क्या हुआ। अब क्योंकि पुलिस वालों का केस था तो उन्हें ये डाउट था कि पुलिस वाले क्या ही इंक्वायरी करेंगे, कुछ भी मतलब अपने अगेंस्ट क्या चार्जशीट फाइल करेंगे, जब पूरे थाने पे इतना 2 लोगों का कस्टोडियल डेथ हो गया, कस्टडी में रह के, जुडिशियल कस्टडी में रह के डेथ हो जा रहा है। और उस पुलिस स्टेशन में कम से कम 40 लोग तो होंगे ही, तब पुलिस वाले क्या ही करेंगे। तो उन्होंने ये केस सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन के लिए हैंड ओवर किया। जब सीबीआई ने उसका इन्वेस्टिगेशन किया तो उन्होंने 10 पुलिस वालों को कल्प्रिट पाया। बट
फांसी की सज़ा सिर्फ 9 पुलिस वालों को ही है, क्योंकि एक पुलिस वाला ऑलरेडी कोविड के टाइम ड्यूरेशन में कोविड से बिकॉज ऑफ कोविड उसकी डेथ हो गई थी। और ये जजमेंट दिया है जी मुथुकुमारन ने, जो कि मदुरई में जज हैं। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पे करने के बाद जो उन्होंने रिपोर्ट देखी, सीबीआई ने जो उनको रिपोर्ट दी, जिसमें 10 पुलिसकर्मी कल्प्रिट पाए गए, तो इस सब को देखते हुए और उनके पास विटनेस भी थे, जो कि थी कांस्टेबल रेवती, जो कि एक फ़ीमेल कांस्टेबल थी। उन्होंने अपने पूरे इंसिडेंट के बारे में बताया कि सीसीटीवी कैमरे के साथ कैसे टेम्परिंग की गई थी, कैसे क्या एविडेंसेस मिटाए गए थे, कैसे मेडिकल सर्टिफिकेट झूठा बनाया गया था। ये सब जानने के बाद कोर्ट ने बोला है कि जो 2 लोग मरे हैं उनकी फैमिली को 1 करोड़ 40 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए। और सेकेंडली 9 लोगों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए, जो कि मामला ऑब्वियसली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बट अभी देखना ये है कि क्या रहता है। जैसे ही मीडिया में चीज़ें पहुंची, जैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मदुरई वालों ने अभी इस जजमेंट को, मतलब 2020 का केस था, अभी करेंटली 2026 चल रहा है और 6 साल निकल चुके हैं। उसके बाद ये जजमेंट आया है कि 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिलना चाहिए, और दूसरा कि इन लोगों को जो है 9 पुलिस वालों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि क्या ये जजमेंट आपके हिसाब से सही है, क्या सिर्फ मुआवजा और फांसी की सज़ा काफ़ी है, और क्या होना चाहिए। इतना ब्लड शेड, इतना ब्रूटैलिटी, इतनी ब्रूटल कैसे हो सकती है पुलिस। उनके पुलिस वालों के अगेंस्ट जो चार्जशीट फाइल हुई है उसमें सेक्शन 302, सेक्शन 201, सेक्शन 120B, सेक्शन 342B, सेक्शन 182, सेक्शन 193, सेक्शन 211 एंड सेक्शन 218 एंड 34 IPC 1860 का लगाया गया है। और सीबीआई ने 135 विटनेस को जो है एग्जामिन किया था, जिसमें कि 52 विटनेस ने अटेम्प्ट टू डिस्ट्रॉय एविडेंस और फैब्रिकेट किया है, एविडेंस के साथ छेड़छाड़ की है, ये बोला गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस, लॉ से रिलेटेड वीडियोस जानने के लिए डू सब्सक्राइब एंड शेयर टू माई यूट्यूब चैनल। डू कमेंट एज वेल। अगर आपको कुछ न्यू अपडेट, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना हो लॉ से रिलेटेड, तो आप वो चीज़ कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।